लगेगा या नहीं लगेगा कि पुराना कोई स्टूडेंट गाइड करे आपको, तो बेटर लगेगा। ठीक, तो इसी के लिए मैंने अपने एक्स सीए फाउंडेशन स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुका है, अभी उसके May 23 में बोध ग्रुप्स है, उसको बुलाया है ताकि वो आपको गाइड करेगा कि सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। ठीक है जी, आओ भाई लक्ष्य जैन, ध्यान से सुनना इसका एक्सपीरियंस कि किस तरीके से उन्होंने फाउंडेशन क्लियर किया, अपने मार्क्स भी बताना आपके कितने मार्क्स आए, कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन करी थी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे यहाँ पर बच्चों को। ठीक, और कुछ टिप्स देना कि वो कैसे कर सकते हैं। मेरी टिप से बेटर रहेगा कि एक स्टूडेंट आपको टिप दे, क्योंकि वो तो पढ़ के आया है भाई, हमें तो पता नहीं कितने सालों के हम तो पढ़ाते हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है उसकी टिप्स थोड़ी ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, लो जी आओ। ठीक है, अगर आपको यूज करना तो यूज कर सकते हो लिखने के लिए। ठीक, अदरवाइज हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? मेरा नाम है लक्ष्य जैन और आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। अब क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग स्टेज है सीए फाउंडेशन की, तो कुछ करूंगा अपना एक्सपीरियंस शेयर में। पहले तो ये बताओ, अपना टाइम टेबल कौन कौन करता है मेंटेन? क्या करते हो? स्टडी स्टडी प्लान आपका जो करते हो मेंटेन, आप करते हो? कोई करता है आप में से? वो एक तो अपना खुद का सेल्फ शेड्यूल बनाया करो, अपना खुद का टाइम टेबल एक तो बनाना सीखो शुरू शुरू में। उससे क्या होगा, अभी आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, अभी आप खुद का जब टाइम टेबल बनाओगे ना, आगे जाके आपको बहुत इससे मतलब, हाँ जी, बेनिफिट मिलेगा आपको। गूगल पे, नेट पे, क्रोम पे आपको हर जगह मिल जाएंगे शेड्यूल मिल जाएंगे, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, पर जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए फिट हो। अब कोई टीचर कहेगा, अब दुनिया भर के टीचर भरे पड़े हैं, अब कोई टीचर कहेगा कि अब रात को पढ़ो, कोई टीचर कहेगा अब दिन में पढ़ो। अब क्या पता कौन सा आपके लिए फिट हो। अब आपने मान लो किसी नेट पे गए, आपने देखा टाइम टेबल, देखा आपने वैसे किसी का भी टीचर का, अब क्या पता वो टीचर सुबह का बोल रहा हो, आपको सुबह का कंफर्टेबल ना हो, रात को पढ़ना चाहो। ये मैंने फेस कर रखा है, आपको जब भी बता रहा हूँ मैंने देख शुरू शुरू में देखा था और मुझे बाद में इसका मिला। तो अपना खुद का टाइम टेबल एक तो बनाना सीखो, और जरूरी नहीं है शुरू शुरू में, देखो जैसे बच्चे अब सीए में आते हैं, अब बच्चे ना ये सोचते हैं सीए में आ गए ना, अब तो 11-12 घंटे मतलब अब तो सीए में पढ़ना ही पढ़ना है। पागलों के ढाल में लग जो सीए में, जनून बात है, वो बता रहा हूँ मैं। 11-12 मतलब 12 घंटे 14 घंटे मतलब पढ़ लो, पागलों के ढाल मतलब पढ़ लो बिल्कुल। और जरूरी नहीं है कि जो 11-12 घंटे पढ़े वो हमेशा पास हो। काफी बच्चे मिलेंगे जो 11-12 घंटे पढ़ते हो, और काफी बच्चे ये भी मिलेंगे जो 6-7 घंटे पढ़ते हो। और विधि का विधान है ये, जरूरी नहीं वो हमेशा पास हो, 11-12 घंटे वाले 6-7 घंटे वाले भी पास होते हैं। यहाँ पे ये बताना चाहिए, जो पढ़े हैं उसी को और अच्छे से बेटर प्रिपरेशन देखो, करते हैं ना, और आगे बढ़ सकते हैं तो। मतलब इनका मैं समराइज कर देता हूं। इनका ये कहना है कि भाई टाइम टेबल किसी के बताने से नहीं होगा। मान लो मैं बोल रहा हूं आपको सुबह पढ़ लो, ये बोल रहा है आपको रात को पढ़ लो, इससे कुछ नहीं होता। आपको वो देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है। हो सकता है आप सुबह पढ़ने में कंफर्टेबल हो सकता है रात को पढ़ने में कंफर्टेबल हो, जो आपको टाइम में आप कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल भी ना बोल के मैं ये बोलूंगा कि जिस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, वो टाइम आपको चूज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रात को ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो मत पढ़ो उस टाइम पे, अननेसेसरी डिस्टर्ब हो गए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आपको लगता है कि सुबह ज्यादा डिस्टर्बेंस है घर में,
तो मत पढ़ो उस टाइम पे, अवॉइड करो। जिस टाइम पे आपको लगता है कि घर में डिस्टर्बेंस नहीं है, देखो नॉर्मल सी बात है, हम लोग घर में रहते हैं, डिस्टर्बेंस तो होगी ही होगी। जब 4 लोग घर में साथ में रहेंगे तो डिस्टर्बेंस होगी, सबके अपने अपने काम है, हम किसी को रोक तो नहीं सकते हमारी वजह से। तो आपको वो टाइम चूज करना है कि जब आप बिल्कुल फ्री हो, डिस्टर्बेंस फ्री हो, ठीक, उस टाइम पे आप पढ़ाई करो, बेटर रहेगा। ठीक, ये पॉइंट भी इनका ठीक है कि भाई 11-12 घंटे पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, जितना भी पढ़ो प्रोडक्टिव होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि तुम सोच रहे हो कि मैं 2-3 घंटे पढ़ के पास हो जाऊंगा सीए फाउंडेशन, ऐसे नहीं होता। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई मैं मानता हूं आपको करनी ही पड़ती है। लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं, 8 से 10 घंटे की आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन वो 8 से 10 घंटे कभी भी एज एट अ स्ट्रेच नहीं हो सकते कि एक ही बारी में 8 से 10 घंटे पढ़ लिए। उसके ब्लॉक्स बना लो, वो टाइम चूज कर लो कि जिस टाइम पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो 8 से 10 घंटे आपके पूरे 24 घंटे में से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होनी चाहिए। ठीक है। और अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि सब्जेक्ट जैसे सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट हैं, किस हिसाब से आप क्या मतलब कैसे आपने पढ़ाई करी, किसको आपने क्या ध्यान दिया, कौन से सब्जेक्ट में क्या दिक्कतें आपने फेस करी, ये सब चीजें आप बताओ। एक तो जो भी पढ़ो कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, जो भी पढ़ो कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, कभी भी रट्टा मत मारो, कभी भी क्राइमिंग मत करो। उतना ही पढ़ो जितनी आपके अंदर कैपेसिटी हो। हाँ मैं मानता हूँ शुरू शुरू में जैसे आपको अभी आपके भी स्टेज स्टार्टिंग वाली है, जरूरी नहीं आप 8-10 घंटे डिवोट कर पाओ शुरू शुरू में, धीरे धीरे होगा। अभी चलो शुरू शुरू में आप 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे डेवलप होगा। ऐसा नहीं कि एक ही बारी में मतलब हमारा फर्स्ट डे तो मतलब 8-10 घंटे हम नहीं पढ़ पाए तो क्यों नहीं पढ़ पाए, धीरे धीरे मेंटेन होगा। और जो भी पढ़ क्या था, जो भी पढ़ो कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, चाहे आप 1 घंटा कम पढ़ लो, पर जो पढ़ो ना कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। अब जैसे आपका पेपर पेपर नंबर 2 है शायद लो का, और पेपर नंबर 4 आपका इक्को एंड बीसीके का। अब ये बताओ पेपर नंबर 4 है जो इक्को एंड बीसीके का, मैं भी खुद बताऊंगा अपने आप का, मैं पहले ये सोचता था कि इक्को एंड बीसीके है, चलो एमसीक्यू पेपर है, आसान पेपर है, हो जाएगा क्लियर, सबका हो जाएगा, बहुत आसान पेपर है। नहीं मतलब काफी बच्चे मैंने सोचा है ना, सबका नहीं बता रहा, सबका अपना अपना होता है। मैं क्या सोचता था इक्को एंड बीसीके चलो आसान है, हो जाएगी, ठीक है सोच लिया। अब पेपरों के टाइम जब मेरा रिजल्ट आया, लगी पता मुझे, अब बहुत कम नंबर थे, मतलब 40s में नंबर थे मेरे, खाली 40s में नंबर थे उसमें, चलो हो गया। मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर मैंने ना मतलब बताऊं कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ा कभी भी, शुरू शुरू में कॉन्सेप्चुअल मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैंने हमेशा क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दिया, भाई मैथ में जितने क्वेश्चंस करूंगा उतना ही मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। मैंने कभी भी उसका कॉन्सेप्ट करने की मैंने कोशिश नहीं करी, सही बता रहा हूँ, मैथ्स में। हाँ जी, ठीक है। हम्म, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो ना, जब तो कह रहा हूं मैं, अगर रट्टा मारोगे ना पेपर क्लियर ही नहीं होना वो आपसे। शुरू शुरू में मैंने यही गलती कर दी शुरू शुरू में। मैथ्स में तो ये है, मान लो मैथ्स में आपने लो अकाउंट्स में पेपर नंबर 4 में और लो में मेहनत कर ली, दुनिया भर की मेहनत कर ली, मैथ्स में आपने मेहनत नहीं करी, अब मैथ्स में फेल हो गए। उसमें तो फेल हो ही होए, जिसमें पास होए उसका भी क्या फायदा। हम्म, उसका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का आपका, जब एक में फेल हो ही गए तो अगली बार तो दोबारा पेपर देने पड़ेंगे चारों को, कोई फायदा नहीं है उसका जिसमें पास हो गया आप। अच्छा, एक तो अपने कौन कौन सा ऐप नोट्स बनाते हैं, अपने आप के नोट्स कौन कौन से बनाते हो? आपको सर ने क्या पढ़ाया अभी आज? इसको नोट्स नोट करते हो घर जाके आप, सारे करते हो? करना चाहिए नोट, क्योंकि अब आपने मान लो पढ़ लिया, अब घर जाके चलो आप अपने मस्ती करने लगे, सारा भूल जाओगे आप जो सर ने पढ़ाया, कोई फायदा नहीं है इसका। मैंने भी मैंने भी जब इनसे क्लास ली थी, इन्होंने मुझे पढ़ाया, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे 1-2 महीने तक। मुझे लगा चलो अपना आसान है हो जाएगा, फिर बाद में मुझे लगा पता हाँ भाई नोट्स जरूरी है, पेपरों के टाइम यही काम आते हैं, पेपरों के टाइम कौन 200-300 की पेज की नोटबुक पढ़ेगा, यही काम आते हैं आखिरी में। शुरू से भी बनाते जाओ शुरू से।
कुल मिला के बात ये है, इनका ये कहना है आप कि जो भी आप पढ़ रहे हो आपको उसके कंसेप्चुअल नोट्स बनाने हैं। पहले तो कंसेप्चुअली पढ़ो, मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं कि भाई ये आपकी 11th-12th नहीं है, बीकॉम लेवल नहीं है, कंसेप्चुअली पढ़ो ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओगे। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, मैं आपको शुरू से कहता हूं कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप डील कर दोगे। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट वीक है ना, आप सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पे ध्यान देकर चले गए, फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाकर। ठीक, कंसेप्चुअली पढ़ो। ठीक, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। थ्योरेटिकल चीजों में तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही चाहिए, जैसे लॉ हो गया, और मतलब लॉ में तो बनाओ ही बनाओ। इको चलो ठीक है, एमसीक्यूज है तो बच्चों अवॉइड कर लेता है, पढ़ लेता है, एमसीक्यूज पे ध्यान देता है। अकाउंट्स में भी थ्योरी चैप्टर में बना लोगे, वैसे तो मैं खुद भी अपने नोट्स दे दूंगा क्योंकि अकाउंट थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लॉ जैसे सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अभी तो चलो आपकी 60 मार्क्स की लॉ है, आगे जाकर आपकी 100 नंबर का भी लॉ का पेपर है, फिर और भी थ्योरी आएंगे, ऑडिट आएगा, टैक्स आएगा। तो ये जो हैबिट आप डाल लोगे ना भी शॉर्ट नोट्स बनाने की, ये आगे जाकर आपको बहुत मेहनत करेगी, बहुत मदद करेगी आपको। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स पे आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। ठीक, और कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं अभी यही बताऊंगा। जितना थ्योरी को लिखोगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो आप थ्योरी में। तो अगर आप लिखोगे नहीं ना, थ्योरी में काम नहीं बनेगा आपका। जैसे लो हो गया, अभी सर ने बताया आपको, लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो लो को, बिना लिखे काम नहीं होएगा। क्या क्वेश्चन था आपका भी? हाँ जी, यही तो दिक्कत है। अब बच्चा ना शुरू शुरू में आके यही सोचता है मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अब मैं, मतलब लिखूं मैं, कैसे लिखूं मैं, मतलब लिख ही नहीं पा रहा मैं। चाहे शुरू शुरू में ना, चाहे गलत लिखो, मतलब कोशिश करो लिखने की। गलत लिखो, लेकिन लिखो जरूर। कोशिश करो लिखने की। गलत लिखोगे तो अपने आप को ठीक कर दोगे। आप अगर अब लिख अगर लिखोगे नहीं तो ठीक कहां से करोगे? हाँ जी, डेली लिखता हूँ, एक पेज हिंदी करके इंग्लिश का डेली करता हूँ, लिखो बट अपने अंदर कभी टाइम लगेगा यार। अपने अंदर कभी भी ये मत लाओ कि भाई दो दो दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, मुझे चीज क्यों नहीं आ रही। चीज में टाइम लगता है ना हमें। बिल्कुल ठीक बात है। कभी तुम ये सोचते हो मतलब 3-4 दिन में, मतलब मुझे आना ही चाहिए। अब क्या पता किसी बंदे को 4-5 दिन में आ जाए लिखना, किसी बंदे को अपना 2-2 दिन हफ्ते में आए। टाइम लगता है, मतलब थोड़ा सा अपनी मेहनत होती है। आप बनाते हो लोग के नोट्स? सारे बनाते हो? अच्छी बात है। और एक तो कभी भी अनमोटिवेट मत होना। ये तो मतलब जो मैं ये सारी चीजें मैंने बताई है ना अभी, जो अभी आपको सर ने बताई हैं, ये चीज जब भी होंगे जब आप मोटिवेट होंगे। ये नोट्स बनाना, ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ना, दुनिया में ना बहुत मिलेंगे आपको अनमोटिवेट करने वाले। मुझे खुद बहुत मिले हैं। अब जैसे पता आपको मेरी हाइट कितनी है अब? है, मेरी 6 फीट, मेरी 6'3" है हाइट। मुझे मतलब ऐसे कहते थे मेरे दोस्त भी, मेरी फैमिली में कह रहे थे कि तू फौज में जा। सही बता रहा हूँ, मुझे मेरी फैमिली में कह रहे थे तू फौज में जा, तू आर्मी में जा। अब ये बताओ, मेरा मन था ही नहीं जब करने का, तो मैं क्यों जाऊं। अब मैं चला भी गया तो क्या गारंटी मैं सही से काम करूंगा वहां। मेरे फ्रेंड्स भी सारे बीबीए कर रहे थे दो यूनिवर्सिटी से, बट मैंने एनालाइज किया कि सीए ही ठीक है, बीकॉम। हाँ जी, क्योंकि बीबीए करके कोई काम नहीं चलेगा जो आपके लिए। ऐसे किसी कोर्स को नहीं बोलना चाहिए काम नहीं चलेगा, बट ये है कि तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें हो ना, जो तुम्हारा पैशन हो उसको फॉलो करो, वही तुम्हारी अर्निंग का जरिया बन जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर देते हो, ठीक, तो एक दिन आपको पैशन बहुत अच्छी अर्निंग करके देगा। ठीक, मान लो मैं ये नहीं कहता कि सीए ही करना आपको जरूरी है, मर्जी है भाई, नहीं करनी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पैशन गाना गाने का तो गाना गाओ, डांस करने का पैशन हो डांस करो, आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। आजकल तो दुनिया भर की फील्ड है। फोटोग्राफी अगर आपका पैशन है तो फोटोग्राफी में अपना करियर बना सकते हो। ठीक, तो अपने पैशन को फॉलो करोगे तो मजा आएगा। मजा आएगा तो आप जो 2400 घंटे काम कर सकते हो। मेरा पैशन पढ़ाने का है, अगर मेरे को बोल दी जाए कि सीए की प्रैक्टिस चलानी है, जॉब कर ले, मेरा वहां इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना, पढ़ाना, मेरा पढ़ाने का शौक है। जितना चाहे मेरे से तुम पूरा दिन पढ़वा लो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं।
देर रात को मैं पढ़ा लूंगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ा लूंगा, लेकिन अगर बोल लो कि देर रात को बैठ कर आप किसी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, सुबह में उठ के आप ऑडिट कर दो, शायद मुझसे ना ही हो पाए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस एरिया में, कैसे कर लूंगा मैं वो चीज। ठीक, तो पैशन को फॉलो करो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, कभी भी अनमोटिवेट मत होना, हमेशा मोटिवेट रहना। और एक तो उन लोगों के से मतलब पीछे छोड़ दो जो आपको अनमोटिवेट करें। मेरे कई दोस्त हैं जो मुझे अनमोटिवेट करते हैं। अब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा मेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ था, मेरा सेकंड अटैम्प्ट में मेरा हुआ क्लियर, फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट दोस्त मुझे ऐसे बोलते थे, भाई मतलब तेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं हो तो क्या करेगा आगे, क्या नहीं करेगा। भाई बोलने दो, कोई बच्चों का खेल नहीं है सीए करना। मैं मतलब कोई बच्चे सीए कर रहा है, कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो बस मैं कहता हूँ भाई चलो, अगर तुम्हारे में जुनून है तो तुम कर लो भाई, तुम कर लो सीए। तो मैंने उनसे अपना साथ छोड़ ही दिया। और एक तो हमेशा पेपरों के टाइम हमेशा आरटीपी एमटीपी जरूर सोल्व करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जितना आपने अभी सिलेबस पूरा कर लिया, मान लो पेपरों के टाइम पे सिलेबस पूरा हो गया, आरटीपी एमटीपी नहीं करोगे ना, आपको ये अंदर से मतलब फील नहीं होगा कि मुझे कुछ आता है। आप अगर आरटीपी एमटीपी सोल्व नहीं करोगे ना, पेपर में आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। हाँ जी। हम्म। आरटीपी एमटीपी तो मतलब ये समझ लो मस्ट है करने। जितना आपने सिलेबस पढ़ा है ना, ये उसका मतलब आपको खुद लगेगा मुझे सिलेबस कितना आता है, मुझे मैंने कितना पढ़ा है, मुझे कितना पढ़ा हुआ आता है। जो नहीं पढ़ा मतलब जो आपको नहीं आता फिर इसको दोबारा देखो, मुझे कहाँ मेरे से गलती हो रही है, इसको दोबारा पढ़ो। गलती मैंने भी बहुत की है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं तुमको। गलती करके इंसान सीखता है, हाँ। गलती नहीं होगी तो सीखेगा कहाँ से। बट यहाँ पर ये है कि जो इन्होंने गलती करी है, देखो गलती करके इंसान सीखता है, ठीक, गलती नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। मैंने मेरा बुलाने का पर्पस ही इनको यही था कि जो इन्होंने गलती करी है वो तुम रिपीट ना करो। मैंने जानबूझकर उस स्टूडेंट को बुलाया जो एक बार सीए फाउंडेशन रह चुका है, ठीक। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को बुला लेता तो उसने कोई चीज फेस ही नहीं करी, वो क्या तुम्हें बताएगा, ठीक। इन्होंने कुछ चीजें फेस करी, कुछ प्रॉब्लम फेस करी, कुछ दिक्कत फेस करी, तो ये तुम्हें बेटर तरीके से गाइड कर देगा, ताकि तुम वो दिक्कतें जो इन्होंने फेस करी है तुम उस पर वर्क कर लो पहले से। कंसेप्ट हो गया, लिखने की आदत हो गई, मोटिवेट रहना है हमेशा, ये सब चीजें इन्होंने फेस करी है तभी तो वो तुम्हें बता रहा है, ठीक। ठीक है, और कुछ आपको अगर बातें मेरी अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कर देना, और नहीं अगर कुछ गलती हो तो मुझे बता देना। बस यही आपका यही कहूँगा मैं, बस मैं अब मन लगा के पढ़ना, कभी भी हार नहीं माननी, जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच लक्ष्य, एक बार तालियां बजा दो भाई, एक बार क्लैपिंग कर दो, ठीक। चलो भाई, आई होप आप लोगों को काफी अच्छी गाइडेंस मिल गई होगी। जो इन्होंने फेस किया, जो दिक्कतें फेस करी, तो आप लोग वो दिक्कतें फेस ना करो, ठीक। आप लोग शुरू से ही देखो, अभी ये टाइम स्टार्टिंग का है, इस टाइम पे मैंने तुम्हें बता दिया कि ये गलतियां हो जाती हैं, अब तुम उस गलतियों पे वर्क कर, मतलब वो गलतियों पे वर्क कर लोगे। अगर तुम गलती वो रिपीट नहीं करोगे, वो सारी चीजें आप फॉलो करते चले जाओगे, तो इस चीज पोजीशन में आप नहीं रहोगे, ठीक है जी। सीए फाउंडेशन एक ही बारी में निकालना है, ये आपका एम होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, मई 2023 ही आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, पहला और आखिरी अटेम्प्ट। इसके बाद अगर जाओगे तो फिर वो न्यू कोर्स का चक्कर आ जाएगा, वो बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाएगी, ठीक। अभी निकाल दो, खत्म करो, ठीक। फिर सीए इंटर बिल्कुल नए तरीके से फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।